नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 10 अप्रैल में हम चर्चा करेंगे महर्षि दयानंद एवं आर्य समाज के विषय में। भारत में एक समय वह भी था जब लोग कर्मकांड को ही हिंदू धर्म का पर्याय मानने लगे थे। वे धर्म के सही अर्थ से दूर हट गए थे। इसका लाभ उठाकर मिशनरी संस्थाएं हिंदुओं के धर्मांतर में सक्रिय हो गई। भारत पर अनाधिकृत कब्जा किए अंग्रेज उन्हें पूरा सहयोग दे रहे थे। यह देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 के शुभ अवसर पर मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने धर्मांतरण की गति को रोककर परावर्तन की लहर चलाई। इसके साथ उसने आज़ादी के लिए जो काम किया वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 को ग्राम टंकारा, काठियावाड़, गुजरात में हुआ था। उनके पिता श्री अंबाशंकर की भगवान भोलेनाथ में बहुत आस्था थी। माता अमृताबाई भी धर्म प्रेमी विदुषी महिला थी। दयानंद जी का बचपन का नाम मूल शंकर था। 14 वर्ष की अवस्था में घटित एक घटना ने उनका जीवन बदल दिया। महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी परिवारजन व्रत, उपवास, पूजा और रात्रि जागरण में लगे थे, पर रात के अंतिम पहर में सब उनींदे हो गए। इसी समय मूल शंकर ने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की पिंडी पर खेलते हुए प्रसाद खा रहा है। मूल शंकर के मन पर इस घटना से बड़ी चोट लगी। उसे लगा कि यह कैसा भगवान है जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने पिता तथा अन्य परिचितों से इस बारे में पूछा, पर उन्हें कोई संतुष्ट नहीं कर सका। उन्होंने संकल्प किया कि वे असली शिव की खोज कर उसी की पूजा करेंगे। वे घर छोड़कर इस खोज में लग गए। नर्मदा के तट पर स्वामी पूर्णानंद से सन्यास की दीक्षा लेकर वे दयानंद सरस्वती बन गए। कई स्थानों पर भटकने के बाद मथुरा में उनकी भेंट प्रजाचक्षु स्वामी विरजानंद जी से हुई। उन्होंने दयानंद जी के सब प्रश्नों के समाधान कारक उत्तर दिए। इस प्रकार लंबी खोज के बाद उन्हें सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। स्वामी विरजानंद जी के पास रहकर उन्होंने वेदों का ज्ञान, अध्ययन और फिर उनका भाष्य किया। गुरुजी ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे यह वचन लिया कि वे वेदों का ज्ञान देश भर में फैलाएंगे। दयानंद जी पूरी शक्ति से इसमें लग गए। प्रारंभ में वे गुजराती और संस्कृत में प्रवचन देते थे, पर फिर उन्हें लगा कि भारत भर में अपनी बात फैलाने के लिए हिंदी अपनानी होगी। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी हिंदी में ही लिखा। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त पाखंड और अंधविश्वासों का विरोध किया। इस बारे में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने देश भर का भ्रमण किया। अनेक विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ हुआ, पर उनके तर्कों के आगे कोई टिक नहीं पाता था। इससे आर्य समाज विख्यात हो गया। स्वामी जी ने बालिका हत्या, बाल विवाह, छुआछूत जैसी कुरीतियों का प्रबल विरोध किया। वे नारी शिक्षा और विधवा विवाह के भी समर्थक थे। धीरे धीरे आर्य समाज का विस्तार भारत के साथ ही अन्य अनेक देशों में भी हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज द्वारा संचालित डीएवी विद्यालयों का बड़ा योगदान है। देश एवं हिंदू धर्म के उत्थान के लिए जीवन समर्पित करने वाले स्वामी जी को जोधपुर में एक वैश्य के कहने पर जगन्नाथ नामक रसोइये ने दूध में विष दे दिया। इससे 30 अक्टूबर 1883 दिवाली को उनका देहांत हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।